और वैसे भी अनलॉक फेज 1 में कल से धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल्स खुलने की शुरुआत हो रही है। लोग घरों से बाहर निकलेंगे, लेकिन ऐसे में बहुत ज़रूरत इस बात की है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि संक्रमण को रोका जा सके, बढ़ने से रोका जा सके। इधर बता दें आपको, श्रीलंका भी अब धीरे धीरे खुल रहा है। टूरिस्ट की आवाजाही वहां शुरू हो जाएगी। घातक वायरस ने दुनिया में इस कदर कहर मचाया था कि कई देशों में लॉकडाउन था, लेकिन अब हालात सुधर रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। कई देश अब प्रतिबंधों में ढील दे रहे हैं, श्रीलंका भी। ऐसे में श्रीलंका भी अपने यहाँ विदेशी पर्यटकों के स्वागत की तैयारी कर रहा है। हालांकि इसके लिए वो सख्त दिशा निर्देश भी लागू करने जा रहा है। कौन कौन से दिशा निर्देश दिए गए हैं, रिपोर्ट देखिए। घातक वायरस कोविड-19 ने दुनिया के कई देशों को लॉकडाउन करने और तमाम गतिविधियों को रोकने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं और कई देश प्रतिबंधों में ढील दे रहे हैं। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका भी यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने जा रहा है। इतना ही नहीं, श्रीलंका विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए भी तैयारी कर रहा है। अधिकारियों ने कहा कि श्रीलंका में वायरस से पस्त पड़े पर्यटन उद्योग को अगस्त से विदेशी मेहमानों के लिए फिर से खोल सकते हैं। हालांकि इसके लिए वह सख्त दिशा निर्देश भी लागू करने जा रहे हैं। श्रीलंका के पर्यटन मंत्रालय ने कहा कि यात्री 1 अगस्त से यात्रा कर सकेंगे, लेकिन उन्हें बोर्डिंग से पहले 72 घंटे में जारी हुआ एक कोविड-19 मुक्त प्रमाण पत्र लाना होगा। यहाँ तक कि इस दस्तावेज को लाने के बाद भी पर्यटकों को हवाई अड्डे आगमन पर एक वायरस परीक्षण करवाना होगा। इसके 4 से 5 दिन बाद अगली जांच की जाएगी और 10 दिनों से अधिक समय तक रुकते हैं तो उनकी तीसरी जांच की जाएगी। मंत्रालय ने कहा, हालांकि ये असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन सभी को सुरक्षित रखने और मानसिक शांति देने के लिए ये जरूरी है। इसके अलावा यहाँ नियमित वीजा शुल्क भी $40 से बढ़ाकर $100 कर दिया गया है। मेहमान केवल मंत्रालय द्वारा तय किए गए होटलों में ही रह सकते हैं और द्वीप पर उन्हें सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा केवल वे लोग जो श्रीलंका में न्यूनतम 5 दिन बिताएंगे, उन्हें ही अंदर आने की अनुमति होगी। बता दें कि देश की टूरिज्म इंडस्ट्री पिछले साल के ईस्टर संडे को हुए बम विस्फोटों के प्रभाव से उबर ही रही थी कि इस वायरस ने हमला बोल दिया, जिसके कारण द्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा रोक दी गई थी और होटलों को बंद कर दिया गया था। इससे हजारों लोग बेकार हो गए थे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।